जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसे दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी कारगिल। K2 कंचनजंगा को बोला जाता है। तो आंसर है सी K2। और प्रमुख तथ्य हैं, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को इंग्लिश में बोला जाता है वाटरफॉल, को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बरकाना जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी रजत जलप्रपात, ऑप्शन डी केप्टी जलप्रपात। तो आंसर है बी चित्रकूट जलप्रपात। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत के चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसका मुख घोड़े की नाल के समान है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित एक जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 90 फुट है। इसे बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। यह जलप्रपात जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? ऑप्शन ए टोंगा, ऑप्शन बी मेरियाना, ऑप्शन सी फिलीपाइन, ऑप्शन डी कर्माडेक। तो आंसर है बी मेरियाना। और प्रमुख तथ्य हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है तथा इसका आकार अर्धचंद्र के समान है। इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर द्वीप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए आमूर, ऑप्शन बी हवांग हो, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी नील। तो आंसर है डी नील। और प्रमुख तथ्य हैं, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है तथा यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील है? ऑप्शन ए लेक यूरोन, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी लेक मिशिगन, ऑप्शन डी चिल्का झील। तो आंसर है सी लेक मिशिगन। और प्रमुख तथ्य हैं, ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील लेक मिशिगन है जो अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी सीमाएं अमेरिका के 4 प्रांतों इलाने, इंडियाना, विस्कासिन एवं मिशिगन से लगती है। मिशिगन शब्द ओजीवे भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत सारा पानी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो आंसर है बी चीन। प्रमुख तथ्य हैं, चीन में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है। इसके बाद अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया कोयला उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है? ऑप्शन ए टिहरी नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन डी गंगा नदी पर। तो आंसर है सी अलकनंदा नदी पर। प्रमुख तथ्य हैं,
टिहरी बांध अलकनंदा नदी पर बना है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा तथा विशाल के बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो आंसर है बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। और प्रमुख तथ्य हैं, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह महासागरीय जल मार्ग संसार के दो सर्वाधिक विकसित देशों कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो आंसर है ए 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्रों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर रीजन के ऊपर, ऑप्शन बी रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, ऑप्शन सी मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो आंसर है डी भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। प्रमुख तथ्य हैं, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। ये हवाएं जो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठारों के कगार, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी पहाड़ियाँ। तो आंसर है बी पठारों के कगार। प्रमुख तथ्य हैं, पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। ये ताप्ती नदी से निकलकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है। ये दक्षिण भारत की सिंचाई की जीवन रेखा है, क्योंकि इस घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का उद्गम होता है। साथ ही इस घाट पर वाणिज्यिक कृषि, चाय, कहवा, रबर और यूकेलिप्टस की जाती है, जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बघेलखंड में। तो आंसर है ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। प्रमुख तथ्य हैं, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कम बादल वाला है? ऑप्शन ए सिरो कुमुलस, ऑप्शन बी पछा पर्तीले, ऑप्शन सी कुंतल कपासी, ऑप्शन डी बरसीले पर्तीले। तो आंसर है ए सिरो कुमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री क्षेत्र यानी श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्य। तो आंसर है बी पश्चिमी घाट। और प्रमुख तथ्य हैं, पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पश्चिमी तट के लगभग समांतर हैं। जो पर्वत श्रेणी है वही पश्चिमी घाट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए 4054 मीटर, ऑप्शन बी 4785 मीटर, ऑप्शन सी 5320 मीटर, ऑप्शन डी 6100 मीटर। तो आंसर है ए
4054 मीटर। प्रमुख तथ्य हैं, अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो लगभग 4054 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकृतिक हिम से निर्मित होना, जिस कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलवुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलुज। तो आंसर है सी झेलम। प्रमुख तथ्य हैं, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर से प्रसिद्ध तुलवुल परियोजना स्थित है, जिसका उद्देश्य गर्मियों के मौसम में झेलम नदी को नौवहन योग्य बनाया जा सके, परंतु भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आंसर है सी नर्मदा। और प्रमुख तथ्य हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। ये बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगुएला धारा है। ऑप्शन ए गर्म महासागरीय धारा, ऑप्शन बी तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ऑप्शन सी ठंडी महासागरीय धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी ठंडी महासागरीय धारा। और प्रमुख तथ्य हैं, बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा की वजह से पादप प्लावकों की बहुत वृद्धि होती है, जिससे मछलियों, शार्क, हवेल्स आदि प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यांतरिकी प्रकार यानी भूमध्य सागरीय का मौसम पाया जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरिडा में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी मध्य चीन में, ऑप्शन डी हंगरी में। तो आंसर है बी कैलिफोर्निया में। प्रमुख तथ्य हैं, अभियांत्रिकी प्रकार यानी भूमध्य सागरीय का मौसम कैलिफोर्निया में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हल्की ठंड व वर्षा वाली शीत ऋतु और मध्यम गर्मी वाली व शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन यानी शंकुधारी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी अभियांत्रिकी यानी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी साइबेरियन, ऑप्शन डी गर्म मरुस्थल। तो आंसर है सी साइबेरियन। और प्रमुख तथ्य हैं, साइबेरियन प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ते वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये शीतल प्रदेशों के सदाबहार कोणधारी वन हैं तथा इनके वृक्ष ग्रीष्म काल में भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। शीतकाल में हिमपात के रक्षा के लिए इन वृक्षों की पत्तियां नोकदार सुई के प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। और प्रमुख तथ्य हैं, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि भेड़ पालने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जलवायु परिस्थितियां सुव्यवस्थित हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ऊन उत्पादक में पहले स्थान पर है। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध ऊन उत्पादन मेरिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू पॉइंट कहाँ है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आंसर है बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। ऑप्शन ए साओ पालो, ऑप्शन बी सांटोस, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो आंसर है बी संटोस। और प्रमुख तथ्य हैं, संटोस विश्व का कॉफी पोर्ट है जो ब्राज़ील में स्थित है, क्योंकि विश्व की लगभग 1/4 कॉफ़ी केवल ब्राज़ील से ही प्राप्त होती है, जिस कारण इससे कॉफ़ी का पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा कौन सा ग्रह लगाता है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख तथ्य हैं, सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है, जो 165 साल में पूरी परिक्रमा करता है। तो दोस्तों, ये हमारा 5th सब्जेक्ट था जियोग्राफी। इससे पहले भी हम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।